आप सबों को मसीह युवाधन जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज इस समय मुझे परमेश्वर का वचन से कुछ बातचीत करने मन हुआ। मैं आज आप लोगों के बीच में लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय लेके आया हूँ। 5 अध्याय 1 से 11 तक यहाँ ऐसा लिखा है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचम्भा हुआ, और ऐसा ही जब्दी के पुत्र याकूब और योन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचम्भा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ाया करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग ने पढ़ लिए, अब वचन को तो पढ़ लिए, वचन को हम लोग ने सुन लिए। यहाँ पर यीशु अपना अधिकार को प्रयोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मेरा शीर्षक है प्रभु का अधिकार। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन तूने हम लोग के बीच में रखा है। प्रभु, ये वचन से तू जो भी बोलने चाहता बातचीत कर, बोल, और प्रभु हम लोगों के जीवन में तो आश्चर्य काम को कर। धन्यवाद प्रभु, हम लोग को यह मन दे कि हम लोग भी तेरा वह आश्चर्य कर्मों को हम लोग समझ सकें और अपना जीवन में तेरी वह अधिकार जो तूने हमें सौंपा है हम लोग लागू कर सकें। महिमा तेरी हो। सुनने वाला संसार भर में से जहाँ से भी यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं, इस संदेश ऑनलाइन के द्वारा, तो आशीष कर, हरेक को मन में तू कार्य कर। महिमा तुझे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग ने पढ़े लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 11 तक। एक पद में क्या था? जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। बोलता क्या हुआ मेरे प्रियो? वचन सुनने के लिए लोगों को भीड़ यीशु का आसपास में था। हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि प्रचार करने में यीशु को बाधा हो रहा था होगा। यहाँ तक भीड़ थी ठेलम ठेल उसके पीछे, और जिसके कारण दूसरा पद में बोलता कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। बोलता जाल को धो रहे थे लोग। यीशु किनारे खड़े था और जाल को लोग धो रहे थे, देख रहा था। वहाँ जाल को क्यों धोना? क्योंकि अपने आप को तैयारी करना। ये लोग फिर दोबारा मछली पकड़ने के लिए पत्थर कुछ चीज अड़का हुआ उस चीजों को निकाल रहे थे। जाल को धो के तैयारी कर रहे थे। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयारी कर रहे थे। जाल को तैयारी में रहने का मतलब है अपने आप को तैयारी करना। तब तीसरा पद बोलता, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले। क्यों? क्योंकि लोगों का भीड़ था वहाँ। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हरेक हृदय को तैयारी किया था होगा। तब तो यहाँ न तो माइक न तो साउंड बॉक्स, लेकिन प्रभु ने किनारे से हटकर नाव पर चढ़कर प्रचार करने लगा उन लोगों को जो बाहर खड़े थे। भीड़ नाव में चढ़ना
और किनारे से थोड़ा सा हटाना ताकि भीड़ उसकी प्रचार सुन सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आत्मा को तैयार किया था। मेरे प्रियो, हमें दूसरों को बताने के लिए पहला नंबर तो अपने आप को तैयार करना होगा। कैसे? हम लोग अपने आप पापों को पछताव करना होगा, वचन और प्रार्थना में समय बिताना होगा, अपने आप को तैयारी करना होगा। जैसे ये मछुआरे लोग अपना जाल को धो रहे थे, अपने आप को तैयारी कर रहे थे। आप ऐसे जाके दूसरों को यीशु के बारे में बता नहीं सकते हैं। दूसरों को आपका जीवन देखने के लिए अपने आप को तैयार होना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ 4 पद क्या बोलता? जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में से चलकर गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। और शमौन ने 5 पद बोलता है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, प्रभु कहते हैं उन लोगों को जिसका डूंगा में वो बैठे थे, या शमौन को। यीशु का कहने पर शमौन ने जाल डालता है। उसे आगे यहाँ बोलता है, हे प्रभु, रात भर तो हम लोग ने मेहनत किया है, कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने पर मैं करूँगा। बोलता क्यों? क्योंकि रात में प्रभु उसका डूंगा में नहीं थे होंगे, परमेश्वर का कोई प्रयोजन था होगा। और यहाँ यीशु का कहने पर शमौन जाल डालता है और अत्यधिक मछली पकड़ लाता है। हाँ, शमौन वो एक अनुभवी मछुआ था। वो जानता था कि दिन में मछली झील के गहराई में रहती है, पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन यीशु की आज्ञा को ये मानता है। मेरे प्रियो, कई बार आप और हम भी बात को जानते हैं या असंभव है या ऐसा है, लेकिन प्रभु का कहने पर हम लोग करेंगे, वो संभव हो जाता। प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है ना, यह चीज असंभव है, यह कार्य असंभव है, लेकिन प्रभु कहता है, करो, मुझ में विश्वास साथ सब कुछ मैं संभव करके दिखाऊंगा। हालेलुया। मन में पतरस ने विश्वास किया, हमें भी करना है। पतरस ने, शमौन ने जैसे विश्वास करके जाल को फेंका, मछलियां पकड़ में आई, वैसे ही आज आप और मुझे भी जो असंभव जैसा लगता है ना, वो कार्य को करना होगा। प्रभु उसे संभव करके दिखाएंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि 7 पद बोलता, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। उन आशीषों को अपने पास रख नहीं छोड़ा। उन मछलियों को जो रात भर पकड़ते समय नहीं आई थी, प्रभु का कहने पर आई थी, अकेले में नहीं रख छोड़ा, अपने दोस्तों को भी बुलाया। और फिर देखें, यहाँ शमौन ही नहीं, दोस्त का भी नावें मछली से भर गई। शमौन अकेला आशीषित नहीं बना, उसका दोस्त भी आशीषित बना। मेरे प्रियो, हमें अपने आशीषों को अपने ऊपर में, खाली अपने में सीमित नहीं रखना है। मेरे प्रियो, एक दूसरे को बांटना होगा। जब आशीष को बांटते हैं तो वचन कहता तो बिखरने से और बढ़ता है। हालेलुया। मैं अकेले ही कर सकता हूँ, ये कभी नहीं बोलना है। मेरे प्रियो, आप अकेले कर नहीं सकते हैं, हम अकेले कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हमें टीम वर्क के साथ करना होगा। हाँ, आप अकेले प्रार्थना कर सकते हैं, आप अकेले बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें सामर्थ्य लाना है। आप टीम वर्क में रहना होगा, और आपको बाइबल संगति ग्रुप में रहना होगा, कलीसिया का प्रार्थना रहना होगा, घरेलू संगति में रहना होगा, एक दूसरा को मदद करते हुए आगे बढ़ना होगा। मेरे प्रियो, पतरस ने यहाँ अकेला नहीं कर पाया। वो अनुभवी मछुआरे होते हुए भी उसने अपना दोस्तों को बुलाया। मेरे प्रियो, कई बार आप और मेरा यह गलती होता, मैं अकेले में कर लेता हूँ, लेकिन नहीं होता। मेरे प्रियो, हमें याद करना होगा
अपना आशीष को लोगों को बांटना होगा और लोगों से मदद लेना होगा, लोगों को मदद करना होगा। क्योंकि मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय 18 से 20 तक प्रभु यही अधिकार आप और मुझे दे चुका है। जाओ सारे संसार में सारे जाति के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्म दो, बल्कि उसने अधिकार दे चुका। उस प्रभु का अधिकार को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें मेरे प्रियो। आप ऐसा करेंगे ना, आपके जन्म बहुत बड़ा कार्य हो सकता है मेरे प्रियो। आपको मालूम है यहाँ जो 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं ना, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। आपको मालूम है ये मछली के कारण पतरस को पापी होने का एहसास हुआ। यही मछली के कारण, वो मछुआरे था, रात भर मछली पकड़ने गया था, नहीं पकड़ पाया। अब यहाँ आश्चर्य काम हुआ ना, वो मछली देखा ना, तभी उसको लगा, एहसास हुआ कि मैं पापी हूँ। मेरे प्रिय, कई बार आप और हम अकेले में रहने के कारण एहसास नहीं होता। हाँ, प्रभु कहता पछताव करो और आगे बढ़ो। पछताव करना है। सब कुछ हमारे जीवन में हुए बोली वचन कार्य के द्वारा हुए पापी कर्मों के लिए पछताव करना है। प्रभु आशीष करता है, क्योंकि प्रभु आप और मुझे आशीष देने के लिए बुलाया, आशीष करने के लिए बुलाया, उसकी महिमा लेने के लिए बुलाया। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हम यह महसूस कर सकते हैं जैसा पतरस ने किया? मेरा सवाल है, क्या आप वह महसूस कर सकते हैं? क्या आपको वह एहसास होता जो पतरस को हुआ? क्या आप कह सकते हैं मैं एक पापी हूं? मेरे प्रियो, आज वो समय आया है। हम मसीही परिवार में पैदा हुए लोग क्यों ना हो, हम विश्वासी क्यों ना हो, उद्धार पाए हुए लोग क्यों ना हो, लेकिन आज हमें शमौन पतरस का जैसा एहसास करना होगा। हमें यह अनुभव होना होगा, महसूस कर लेना होगा कि प्रभु मैं एक पापी हूँ। जैसे पतरस को वो मछली के कारण पापी का महसूस हुआ। आज प्रभु मंडली में क्यों आश्चर्य काम करता? क्योंकि आप और मेरे जीवन के द्वारा और लोगों का जीवन में बच जाए, इसलिए प्रभु आश्चर्य काम करता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे। आज मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रभु अपना अधिकार को प्रदर्शन करता है आपके द्वारा, और ताकि और लोगों का आत्मा प्रभु में बच सके। हालेलुया। मेरा प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे।